कहानी एक गरीब लड़के की आईएएस बनने की कहानी भाग 4 अंतिम भाग। राज्य सचिवालय में नई जिम्मेदारी। राज्य सरकार ने अर्जुन की ईमानदारी और सफलता को देखते हुए उसे सचिवालय में एक उच्च पद पर नियुक्त किया। अब उसकी जिम्मेदारी केवल एक जिले या शहर तक सीमित नहीं थी, बल्कि पूरे राज्य के विकास की थी। यह अर्जुन के लिए गर्व का क्षण था, लेकिन साथ ही चुनौतियां और भी बढ़ गई थीं। मुख्य चुनौतियां। अर्जुन को राज्य स्तर पर जिन समस्याओं से जूझना था वे थीं। 1. शिक्षा और स्वास्थ्य में गिरावट। ग्रामीण इलाकों में स्कूल और अस्पतालों की स्थिति बेहद खराब थी। 2. कृषि संकट। किसान आत्महत्या और कर्ज के जाल में फंसे हुए थे। 3. बेरोजगारी। राज्य में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बेहद कम थे। 4. भ्रष्टाचार और राजनीतिक हस्तक्षेप। सरकारी योजनाओं का लाभ सही लोगों तक नहीं पहुंच रहा था। अर्जुन ने ठान लिया कि वह इन सभी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करेगा। शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार। अर्जुन ने सबसे पहले राज्य के शिक्षा और स्वास्थ्य तंत्र को सुधारने की योजना बनाई। 1. शिक्षा सुधार। हर जिले में मॉनिटरिंग टीम गठित की गई जो स्कूलों की स्थिति पर नजर रखे। डिजिटल शिक्षा और स्मार्ट क्लासरूम की शुरुआत की गई। शिक्षकों की भर्ती में पारदर्शिता लाई गई। 2. स्वास्थ्य सेवाएं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों PHCs को सुदृढ़ किया गया। मोबाइल स्वास्थ्य वैन की व्यवस्था की गई, जो दूरदराज के गांवों में जाकर चिकित्सा सेवाएं देती थीं। गरीबों के लिए मुफ्त दवा और उपचार योजना शुरू की गई। कृषि संकट और किसान कल्याण। किसानों के लिए अर्जुन ने कई योजनाएं लागू की। कर्ज माफी योजना। गरीब और कर्जग्रस्त किसानों के कर्ज माफ किए गए। मंडी प्रणाली का सुधार। किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए मंडी व्यवस्था पारदर्शी बनाई गई। तकनीकी प्रशिक्षण। किसानों को नई तकनीकों और उपकरणों के इस्तेमाल के लिए ट्रेनिंग दी गई। बेरोजगारी से निपटने के लिए कदम। राज्य में युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए अर्जुन ने कई पहल की। 1. कौशल विकास केंद्र। हर जिले में युवाओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षित करने के लिए केंद्र खोले गए। 2. निवेश को प्रोत्साहन। राज्य में उद्योगों और कंपनियों को आकर्षित करने के लिए नीतियां बदली गईं। 3. स्टार्टअप प्रोत्साहन। युवाओं को अपने स्टार्टअप शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता और मार्गदर्शन दिया गया। भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग। अर्जुन ने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कठोर कदम उठाए। हर सरकारी विभाग में शिकायत निवारण प्रणाली लागू की। भ्रष्ट अधिकारियों को बर्खास्त करने और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने में कोई संकोच नहीं किया। जनता के लिए एक हेल्पलाइन शुरू की, जहां वे सीधे अपनी समस्याएं दर्ज करा सकते थे। जनता का प्यार और सम्मान। अर्जुन की ईमानदारी और मेहनत ने राज्य की जनता के दिलों में जगह बना ली। लोग उसे एक मसीहा की तरह देखने लगे। उसका नाम पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। एक बूढ़े किसान ने अर्जुन से कहा, बेटा, तुम्हारे जैसे अधिकारी ही हमारे देश को बदल सकते हैं। तुमने हमारे बच्चों का भविष्य संवारा है। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। राष्ट्रीय पहचान और सम्मान। अर्जुन के कामों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। उसे सर्वश्रेष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ने भी उसकी सराहना करते हुए कहा, अर्जुन जैसे अधिकारी देश के असली हीरो हैं। गांव की ओर वापसी। एक दिन अर्जुन अपने गांव धनपुरा लौटा, वही जगह जहां से उसने अपने सपने की शुरुआत की थी। उसने देखा कि उसके गांव में भी अब बिजली, पानी और स्कूल जैसी सुविधाएं थीं। उसने अपने माता पिता और गांव वालों को गर्व से कहा, आप सभी का आशीर्वाद और विश्वास ही मेरी सफलता का कारण है। अंतिम संदेश। अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है कि गरीबी और कठिनाइयां किसी सपने को रोक नहीं सकती। मेहनत, ईमानदारी और दृढ़ निश्चय से सबसे बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। अर्जुन जैसे लोग हमें यह प्रेरणा देते हैं कि एक व्यक्ति भी समाज और देश में बड़ा बदलाव ला सकता है। यही थी एक गरीब लड़के की आईएएस बनने की कहानी, जो संघर्ष और सफलता की अद्भुत मिसाल है। समाप्त।